शंखनाद में आज बात सियासत की करेंगे, क्योंकि बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनावों में धांधली की, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं। अब उस पर सियासत भी नहीं थम रही है। तमाम अखबारों में राहुल गांधी के लेख, सोशल मीडिया पर उससे साझा किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया, लेकिन राहुल गांधी ने दोबारा पूछा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आयोग उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सवालों और लगातार हमलों से सियासी ताप बढ़ा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का हवाला देकर शुरू हुआ ये पूरा हमला अब बिहार तक पहुंच गया है। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के उन आरोपों के बारे में बताते हैं जो महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव को लेकर लगाए गए हैं। दरअसल राहुल गांधी की ओर से सबसे पहला आरोप यह लगाया गया कि गड़बड़ी करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में हेरफेर की गई है। इसके बाद वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए हैं। साथ ही आरोप यह भी कि मतदान के बाद वोटिंग का जो आंकड़ा है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। राहुल ने अपने लेख में यह भी कहा है कि जहां एनडीए हार रही थी, वहां फर्जी वोटरों के जरिए मतदान के जो आंकड़े हैं उनमें इजाफा किया गया है। आरोप यह भी है कि इन सब गड़बड़ियों को छिपाने की तमाम कोशिशें की गई हैं, सबूत छिपाने की भी बात कही गई है। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज किया। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ऐसे आरोप लगाते वक्त तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे जो आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। राहुल गांधी के सवालों पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान प्रक्रिया का हर काम राजनीतिक नुमाइंदों की निगरानी में होता है। आयोग की ओर से वोटर लिस्ट मतदान निष्पक्ष तरीके से होता है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ऐसे आरोपों से राजनीतिक प्रतिनिधियों की बदनामी होती है। साथ ही चुनावी प्रक्रिया से जुड़े लाखों कर्मचारियों का उत्साह कम होता है। इसके साथ ही जवाब में इसे चुनाव आयोग को बदनाम करने का बेतुका प्रयास बताया गया है। चुनाव आयोग के जवाब से राहुल गांधी संतुष्ट नहीं रहे, लिहाजा उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़ों को लेकर फिर से सवाल किया। राहुल के लगातार सवालों के बीच इस मुद्दे ने सियासत को सुलगा दिया और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल राहुल के आरोपों के समर्थन में है। वहीं बीजेपी और उसके साथी ऐसे आरोपों को लगातार चुनावी हार की हताशा बता रहे हैं। राहुल जी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। आपकी नीयत साफ है, आपका रिकॉर्ड साफ है, आप कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, आप पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, ये दावा करते हैं। तो जो हमारी मांगे हैं इलेक्टोरल रोल को लेकर, वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर, उस मांग को पूरा क्यों नहीं करते। मेरा खुद का एक पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, अभी लंबित है। वो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जो संशोधन किया था, आपने क्यों संशोधन किया। मैंने चैलेंज किया है, चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, हालांकि नोटिस गया है। पर राहुल जी के जो सवाल है वास्तविक सवाल है। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। यूं तो देखिए, चुनाव में गड़बड़ी के लिए राहुल गांधी ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा जो चुनाव है उसके आंकड़े का पूरा हवाला दिया, लेकिन अपने आरोपों के साथ ये आशंका भी जताई कि बिहार के चुनाव में भी इसी तरह से गड़बड़ी की जा सकती है। बिहार में आपको बता दें इसी साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा राहुल गांधी के आरोपों पर बिहार की राजनीति में भी दो धड़े अब बन गए। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। ये वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है।
और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स्ड है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं। हम लोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में बताया, ये उसका एक प्लॉट था। ये हम लोग के तरफ से ये एलिगेशन बहुत पहले से, देश का पहला ममता जी ही इसके ऊपर पब्लिकली प्रोटेस्ट किया, और ऐसा कोई प्लॉट चल रहा है दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट से इसमें डाल देना, ये लोग तो पहले तो हम लोग ही बताए थे। को तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है।